ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तेरा तुझको अर्पण। जब कहते जाएंगे सब कुछ तेरा है, हे प्रभु सब कुछ आपका है, तो हम तर जाएंगे। हम जितना जितना मेरा कहेंगे मर जाएंगे। तो आज 13 जुलाई, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। परमात्मा ऐसे ही आपका साथ हमेशा बनाए रहे। मीठे बच्चे शरीर का भान भूलते जाओ, अशरीरी बनने की मेहनत करो, क्योंकि अब घर चलना है। कल भी बाबा ने यही बात दोहराई थी। प्रश्न है, तुम आस्तिक बच्चे ही कौन सा शब्द बोल सकते हो? उत्तर है, भगवान हमारा बाप है। ये आस्तिक बच्चे ही बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें ही बाप का परिचय है। नास्तिक तो जानते ही नहीं हैं। आस्तिक बच्चे ही कहेंगे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। सत्यम शिवम सुंदरम। प्रश्न दूसरा है, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? उत्तर है, साक्षी स्थिति। अपने पुरुषार्थ को, स्पीड को बढ़ाने के लिए बाबा कहते हैं कि साक्षी स्थिति चाहिए। साक्षी होकर के हर एक के पाठ को देखते अपना पुरुषार्थ करते रहो। गीत मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये किन्होंने कहा? जीव की आत्माओं ने कहा, जो सन्मुख बैठे हैं। यहाँ ये नहीं कह सकते कि आत्मा बैठी है, नहीं, जीव आत्माएं बैठी है, शरीर भी है ना साथ में। बाबा ने समझाया है, आत्मा ही शरीर द्वारा हर कार्य करती है। इसको ही कहा जाता देही अभिमानी, सोल कॉन्शियस। देह में रहने वाले अपने परम प्रिय परमात्मा को कहते हैं, हम आत्मा अब आपके गले का हार बनेंगे, अर्थात हम यह शरीर छोड़ आपके पास आ जाएंगे। बाबा ने समझाया है, जैसे मनुष्य का जीनोलॉजिकल ट्री होता है, ब्रह्मा, सरस्वती, आदम, ईव आदि उन्हों का भी सिजरा बनता है। वैसे तुमने देखा है मूल वतन में भी सिजरा है। पहले पहले है शिव। तुम आत्मा मेरे गले का हार कैसे बनेगी? मुझे याद करने से। हाँ, परमात्मा को याद करने से ही हम परमात्मा के गले का हार बनेंगे। जितना जो मुझे याद करते हैं उतना तीखी दौड़ी पहनते हैं। मेरे साथ बहुत प्रेम है। बाबा कहते मेरे बच्चों का मेरे साथ बहुत प्रेम है। मेरे पास आने बिना रह नहीं सकते हैं, क्योंकि आत्मा को इस शरीर के साथ सुख नहीं है, दुख है। अब भगवान तो है निराकार, कहते भी है निराकार आत्माओं को। वो परमपिता परमात्मा ही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वही त्रिकालदर्शी है। और कोई मनुष्य भल कितना बड़ा पंडित हो, वेद शास्त्र पढ़ा हुआ हो, परंतु उनको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। नास्तिक होने के कारण त्रिकालदर्शी हो नहीं सकते हैं, है ना। तुम बच्चे अभी आस्तिक हो, बाबा ने तुमको परिचय दिया है, इसलिए तुम बाबा कहने के हकदार हो। वो तो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। अरे फिर इससे क्या मिला तुम्हें? कुछ भी तो नहीं। बाप तो है ही ज्ञान का सागर। वो ऐसे नहीं कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी हूँ, और परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी बहुत बड़ी भूल ही कहेंगे ना। फिर तो सब फादर हो जाते हैं। फादरहुड कहा जाता है क्या? नहीं ना, ब्रदरहुड कहते हैं ना। एक बाप के बच्चे हैं, उनको हम प्रभु ईश्वर कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहना भी रॉन्ग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का बाप शिव है, उसने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया है। तुम जानते हो, ब्रह्मा के मुख से परमपिता परमात्मा शिव द्वारा हम त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हैं। स्व अर्थात आत्मा का ज्ञान। आत्मा को ही स्वराज्य मिलता है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार धारण करती है। तुम जानते हो, हम आत्मा अभी तमो प्रधान है। कहा भी जाता है पतित आत्मा व पावन आत्मा। शरीर का नाम नहीं लिया जाता। पुण्य आत्मा, महान आत्मा, आत्मा की ही महिमा की जाती है ना।
पुण्यात्मा, पुण्य शरीर, पाप शरीर ऐसे नहीं कहते ना। हाँ, तो आत्मा परमपिता परमात्मा बाप से बैठ सुनती है। दुनिया में कोई को भी ये पता नहीं है बाप ऐसे बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी तुम समझते हो हम बाप के बने हैं, बाप से हमको वर्षा लेना है, दूसरे से हमारा कोई काम नहीं है। आत्मा कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। स्टूडेंट समझेंगे मेरा तो एक ही टीचर, तुम्हारा एक ही बाप, टीचर और शिक्षक है, 3 in 1। वो पतित पावन बाप है। सभी आत्माओं का कनेक्शन उस बाप से, उस शिक्षक से ही है। भल कोई ब्राह्मणी पढ़ाती है, परंतु वह भी मुझ बाप से ही पढ़ी हुई है ना। बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो, न कि ब्राह्मणी को याद करो। अब तुम बच्चे मुझ बाप को जान गए हो, पहचान गए हो, अब तुम आस्तिक बने हो। जो नहीं जानते हैं वे है नास्तिक निधन के। बाप का नाम रूप देश काल क्या है कुछ भी नहीं जानते, कह देते हैं उसका कोई नाम रूप ही नहीं है। अब तुम जानते हो जरूर उनका नाम है शिव। वो अपना शरीर तो धारण करते नहीं हैं, इसलिए उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। तुम जानते हो हमारे 84 जन्मों का नाम रूप बदलता जाता है। परमात्मा का नाम है शिव। जैसे आत्मा का रूप है वैसे ही परमपिता परमात्मा का भी रूप है। ऐसे नहीं कि परमात्मा कोई अखंड ज्योति बहुत बड़ा है। बाबा कहते जैसे आत्मा स्टार मिसल है वैसे मैं भी हूँ, परंतु मेरे में ज्ञान है इसलिए मेरी महिमा है। सतचित आनंद स्वरूप ज्ञान का सागर चैतन्यता है, तब तो ज्ञान सुनाते हैं। वह है चैतन्य बीज रूप। वह जड़ बीज तो कुछ सुना न सके, मनुष्य ही जानते हैं। जैसे बाप की बुद्धि में सारे मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में है कितना वैरायटी है। एक का फीचर्स न मिले दूसरे से। हर एक का फीचर अलग अलग है, हर एक का पार्ट अलग अलग है। अपना बाप समझाते हैं कितना बड़ा बेहद का नाटक है, कितने वैरायटी फीचर्स है। सभी इस ड्रामा में एक्टर्स हैं। जबकि यह ड्रामा अविनाशी है तो कोई भी एक्टर बदली नहीं हो सकता। तुमको मालूम पड़ा है हमारे 84 जन्मों का 84 नाम पढ़ते हैं। अभी नाम भी पूरे हुए, वर्ण भी पूरे हुए, अब फिर रिपीट होगा, अर्थात गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। पहले श्रीमत भगवान की गाई हुई है, परंतु भगवान को ही भूल गए हैं तो उनके श्रीमत को भी भूल गए हैं। शिव बाबा की जयंती हो तब कृष्ण की हो, ऐसे थोड़े ही बाप की जयंती ही गुम हो जाए और बच्चे की जयंती हो जाए। तुम बच्चों को समझाया जाता है लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, उन्होंने ये वर्षा कैसे पाया। परमपिता परमात्मा ही राजयोग सिखलाते हैं। कब बाबा कहते हैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूँ और ये राजयोग सिखलाता हूँ, जो लक्ष्मी नारायण ने भी पढ़ा था और ये पढ़ करके विश्व के मालिक बने थे। जबकि आसुरी राज्य का विनाश और दैवी राज्य की स्थापना होती है। जो आस्तिक बने हैं उन्हों को ही वर्षा मिलता है, नास्तिक को वर्षा मिल न सके। बाप आए हैं सबको दुख से मुक्त करने के लिए। अब वह सुखधाम में जाते हैं, तब बाकी और आत्माएं अपना अपना हिसाब किताब चुकू कर वापस चली जाती है अपने घर परम धाम। निराकार बाप सर्व आत्माओं को घर ले जाने के लिए आए हैं। किसी भी कोई भी धर्म वाली आत्मा हो, हर एक आत्मा परमात्मा की संतान है और हर एक आत्मा को अपना पाठ यहाँ पर फिनिश कर हिसाब किताब चुकतू कर अपने घर शांति धाम में जाना ही है। उसके लिए ही परमात्मा इस धरा पर आए हैं। निराकार बाप सर्व आत्माओं को, एक दो आत्माओं को नहीं या एक दो धर्म के आत्माओं को नहीं, सर्व आत्माओं को घर ले जाएंगे। ले जाने वाले को महाकाल, कालों का काल कहा जाता है। कालों का काल, महाकाल का भी बहुत बड़ा मंदिर है, उज्जैन महाकालेश्वर, बहुत सुंदर मंदिर हमने भी देखा है। महाकाल शिव है, वह सोमनाथ रुद्र कहो सन्मुख कहते हैं मैं इन सभी आत्माओं का गाइड हूँ, सभी को साथ ले जाऊंगा। बाबा कहते हैं तुमको इस रावण के राज्य से लिबरेट करता हूँ। यह है रावण का राज्य। अब रावण राज्य मुर्दाबाद हो, राम राज्य जिंदाबाद होना है। भगवान वाच है, राम राज्य जिंदाबाद होना है।
राम राज्य चाहते तो सब है, तो जरूर रावण के राज्य का विनाश होना ही चाहिए। बाबा समझाते हैं अब ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को बिल्कुल ही भूल गए हैं। यह वही गीता एपिसोड चल रहा है। यादव कौरव भी बरोबर है, यादव वही यूरोपवासी है, मुसल इन्वेंट करने वाले हैं। ये भी लिखा है इंटरनेशनल लड़ाई में सब खत्म होंगे। कोई अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही नहीं जानते। गाया है रिलीजन इज अ माइट, माना धर्म में ही शक्ति है। रिलीजियस आदमी को अच्छा माना जाता है, इरिलीजियस को बुरा माना जाता है। तुम जानते हो भारत रिलीजियस था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी भारत इरिलीजियस बना है, अपने धर्म को छोड़ दिया है। यह ड्रामा अनुसार ऐसे छोड़ना ही है। वहाँ तो महाराजा महारानी का राज्य चलता है सतयुग में। वजीर आदि वहाँ होते ही नहीं, कायदा ही नहीं है। जब पतित बनते हैं तब वजीर आदि की दरकार रहती है राय देने के लिए। जो अपनी खुद की बुद्धि काम नहीं करती है तो दूसरों की बुद्धि चलाते हैं। जो बुद्धिमान ज़्यादा होता है उससे राय ली जाती है। अभी तो एक एक राजधानी को कितने वजीर है या मंत्री हैं। एक की मत न मिले दूसरे से, कितना मतभेद में आते रहते हैं। कोई अच्छा काम होता है वो भी करने नहीं देते, उसको भी विरोध करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। बाबा कहते हैं सब भी अपने को आत्मा समझो, देह के इन सब संबंधों को भूल जाओ, एकदम बेघर बन गए, सब कुछ दे दिया, शरीर भी दे दिया, बाकी क्या रहा। ये तो ब्रह्मा बाबा की भी हिस्ट्री है ना। बाबा ने तो सब कुछ दिया था, कुछ भी नहीं। परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूँ और आत्माओं को ही ले जाना है। यहाँ की दैहिक चीज़ें प्राकृतिक चीज़ों को लेकर के परमात्मा परम धाम में नहीं जाएंगे, क्योंकि प्राकृतिक चीज़ें जो है वो विनाशी है और अविनाशी एक ही सत्ता है, वो है हम आत्माएं। और हम आत्माओं को ही लेकर के बाबा परम धाम जाएंगे। इस शरीर के भान को भूलते जाओ, इसमें ही बड़ी मेहनत है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे सारा कल्प तुम देहाभिमानी रहे हो, लौकिक बाप को ही याद किया है, अब देही अभिमानी बन मेरे को याद करो। मेरी याद से ही तुम्हें बल मिलेगा। हे बच्चे, हे आत्माएं, मामे कम याद करो, दूसरा न कोई। भूले चुके भी और कोई को याद नहीं करना। तुम यह प्रतिज्ञा करते हो बाबा मेरे तो बस सिर्फ आप एक ही हो। हम आत्मा हैं, आप परमात्मा हो। आपने बतलाया आत्मा हमारे बच्चे हैं। अब रावण के दुख से तुमको लिबरेट कर वापस ले जाने के लिए आया हूँ। अब बच्चों को धीरज धरना है। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तो फिर यह महाभारी महाभारत की लड़ाई भी लगेगी। तब ही ये कलियुग बदल सतयुग हो सकता है। मैं तो कालों का काल महाकाल ठहरा। मैं बाप भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, पतित पावन भी हूँ, फिर मैं महाकाल भी हूँ। कहाँ ले जाऊँगा? मीठे बच्चे मुक्ति धाम में ले जाऊँगा। यहाँ से मुक्त होंगे तो स्वर्ग में आएंगे। तुम पढ़ते हो भविष्य में देवी देवता बनने के लिए। अब तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो। सब कहते हैं हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हैं, तो विकार में जा नहीं सकते हैं। हम ईश्वरीय पोत्रे पोत्रियां हैं, उनसे हम वर्षा ले रहे हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे। कल्प कल्प पुरुषार्थ किया होगा तो अब तुम पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। इसमें साक्षी रहने का अभ्यास चाहिए। साक्षी होकर के देखो हर एक कितना पुरुषार्थ करते हैं, कहाँ तक फॉलो करते हैं। कोई के नाम रूप में नहीं अटकना है, सिवाय बाप के और कोई को भी याद नहीं करना है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर पावन बनाए साथ ले जाऊंगा। अभी तुम समझते हो बरोबर कल्प कल्प हमको बाप से शिक्षा मिलती है ड्रामा अनुसार। तुम द्रौपदियाँ हो, यह कोई सुख का राज्य नहीं है ना। इस पर भी कहानी बनी हुई है। अब बाबा तो रियलिटी में समझाते हैं।
तुम अब बाप से वर्षा ले रहे हो, सबको दुबन से निकालते हो, दलदल से, विकारों की दलदल है ना। सब कामचिता पर बैठ जल मरे हैं, तुम्हारे सिर पर तो ज्ञान की वर्षा हो रही है, ठंडी ठंडी, शीतल शीतल ज्ञान की वर्षा। बाबा कहते हैं यह मेरे बच्चे जल करके खाक हो गए हैं, मैं आया हूँ सबको लिबरेट कर साथ ले जाऊँगा। मनुष्यों के पता नहीं है, अब तुम घोर अंधियारे से निकल आए हो। अब बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो और घर को भी याद करो। तुम आत्माएं घर को भूल गई हो, गाते भी है मूल वतन सूक्ष्म वतन। मूल वतन में सभी आत्माएं रहती है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मूल वतन क्या है, कुछ भी नहीं जानती। हमारा परम धाम चांद सूरज चांद सितारों से भी ऊपर जो हमारा घर है परम धाम, उस परम धाम में हम आत्माएं रहने वाली है। वह तो आत्मा से परमात्मा के है, सब खेल ही खलास कर दिया है शास्त्रों में। बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में नूंद है। इस समय जो भी होता है, जो भी सेकंड बीतता है, वो ड्रामा फिर से रिपीट होता है। बाबा बैठ पढ़ाते हैं, यह रिपीटेशन का राज भी बाबा ने समझाया है। ऐसे नहीं ड्रामा में जो मेरा भाग्य होगा वही मिलेगा। ड्रामा अनुसार एक्ट चलती है तो हम पुरुषार्थ क्या करें, ऐसा समझने वाले भी हैं, परंतु नहीं, पुरुषार्थ तो करना ही है ना। बाबा आए हैं पुरुषार्थ कराने, तुम बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना है। विदाउट एफर्ट्स हम कुछ प्राप्त करते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, और मेहनत से हम कुछ पा लेते हैं तो फिर उसकी वैल्यू होती है ना। तो बाबा भी कहते हैं एफर्ट्स करने भी पड़ेंगे। साक्षी को देखना है, कौन तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कौन अच्छा पद पाते हैं। बाप द्वारा कौन पूरा वर्षा लेते हैं। साक्षी को पुरुषार्थ करना है और कराना है, और साक्षी को देखना भी है ये कितनी सर्विस करते हैं, कितनों को आप समान बनाते हैं। बाबा का परिचय देते हैं, औरों के पुरुषार्थ को देख खुद भी तीव्र पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, देह और देह के संबंधों को भूल पूरा बेगर बनना है। मेरा कुछ भी नहीं है। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है, किसी के भी नाम रूप में नहीं लटकना है, नाटकना है। ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे ऐसा सोचकर पुरुषार्थ ही नहीं बनना है। साक्षी हो दूसरों के पुरुषार्थ को देखते तीव्र पुरुषार्थी बनना है। आज का वरदान है, स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सदा शक्तिशाली विजयी वही रह सकते हैं, सदा शक्तिशाली और विजयी वही रह सकते हैं जो स्मृति स्वरूप होते हैं। उन्हें ही सहज पुरुषार्थी कहा जाता है। वे हर परिस्थिति में सदा अचल रहते हैं। भल कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े से बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाए, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगद के समान मन बुद्धि रूपी पांव को हिलने नहीं देते हैं। बीती की हलचल को भी स्मृति में लाने के बजाय जो पास्ट हुआ है उसके फुल स्टॉप लगा देते हैं। उनके पास कभी भी अलबेलापन नहीं आ सकता है। आज का स्लोगन है, ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो। ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रीति से पुरुषार्थ करो। तो ऐसे स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी भाई बहनों को आज गुरु पौर्णिमा भी है और उसकी ढेर सारी मुबारक है। सतगुरु परमपिता परमात्मा को जान लेवे, और वही एक गुरु है जो हमें पावन बना करके अपने साथ वापस अपने घर ले जाता है, और फिर नई दुनिया में जहाँ सुख शांति अमन चैन है वहाँ पर हमें भेज देते हैं। अच्छा पद भी पाने के लिए राजो सिखाते तो हैं। तो ऐसे सतगुरु को भी हम सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा को
कोटि कोटि नमन करते हैं। वही एक सच्चा सच्चा सद्गुरु है। बाकी तो ढेर सारे दैही गुरु लोग भी हैं जो परमात्मा का रास्ता बताने का काम करते हैं, लेकिन सत्यम शिवम सुंदरम अभी परमात्मा आए हैं हम बच्चों से मिलने के लिए, बच्चों को प्राप्ति कराने के लिए, 21 जन्मों का वर्षा देने के लिए। विश ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। हैव अ नाइस डे।